आखिरकार लड़की हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहने वाली होती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वह एक चौंकाने वाला दृश्य देख लेती है। तुम हाल ही में कैसे हो? तुम्हारे बिना मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? जिस लड़के पर उसका क्रश है वह किसी दूसरे आदमी के साथ बहुत करीब नजर आता है। वह आदमी उसे कार के अंदर एक अंगूठी भी देता है। रॉय को लगता है कि यह कपल रिंग है। एडवर्ड भी उसे बहुत पसंद करता हुआ दिखता है। अंत में दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। ये सब देखकर रॉय पूरी तरह हैरान रह जाती है। क्या एडवर्ड लड़कों में दिलचस्पी रखता है? लेकिन कार के अंदर की असली सच्चाई कुछ और होती है। एडवर्ड एक अमीर घर का लड़का है जो चुपके से घर से भाग आया है। डेविड ने उसे वह अंगूठी बेचने के लिए दी थी ताकि उसकी पैसों की समस्या कुछ समय के लिए हल हो सके। जब रॉय दोबारा एडवर्ड से मिलती है तो उसे उसके पहले के सारे बहादुर और हैंडसम काम याद आते हैं, लेकिन फिर उसे उस आदमी के साथ उसके प्यारे पल भी याद आते हैं। आखिरकार वह फैसला करती है कि वह हार मान लेगी और उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही ट्रीट करेगी। उसे नहीं पता कि उसका यह फैसला और उसके बाद उसका बेझिझक व्यवहार असल में एडवर्ड को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान एडवर्ड को बाहर से आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि रॉय स्टेडियम में नशे में है। एडवर्ड उसे संभालने के लिए उसके पास जाता है। तभी वह देखता है कि एक गार्ड उनकी तरफ आ रहा है। एडवर्ड जल्दी से रॉय के साथ छिप जाता है। गार्ड को लगता है कि यह बस गंदा कोना है। वह लाइट बंद करके चला जाता है। एडवर्ड राहत की सांस लेता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह और रॉय कितने करीब है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन रॉय उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। वह बिना झिझक उसके सीने पर सिर रख देती है। इस नजदीकी से एडवर्ड का दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है। तभी एक फोन कॉल आ जाती है और एडवर्ड इस एहसास से बाहर आ जाता है। अगले दिन रॉय सीधे उससे पूछती है, मेरी आंखों का मेकअप किस साइड अच्छा लग रहा है? इतनी नजदीकी से एडवर्ड चौंक जाता है। रॉय को लगता है कि उसके बालों से बदबू आ रही है। वह एडवर्ड को पकड़कर अपने बाल धुलवाने ले जाती है। फिर वह अपने बालों पर परफ्यूम छिड़कती है और बिना किसी झिझक के कहती है, ये सिर्फ लड़कियों का सीक्रेट है। फिर वह उसे दोबारा अपना मेकअप दिखाती है। एडवर्ड उसकी इस बेबाक और सीधी सादी पर्सनैलिटी से आकर्षित हो जाता है। उसके सामने रॉय को मेकअप बिगाड़ते हुए देखकर एडवर्ड हैरान भी होता है और कुछ अजीब सा महसूस भी करता है। फुटबॉल मैच देखते समय उनकी उंगलियां गलती से टकरा जाती हैं। एडवर्ड को जैसे करंट सा लगता है, लेकिन रॉय ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गोल होने के बाद वह बिना झिझक एडवर्ड को गले लगा लेती है। इससे एडवर्ड शर्म से लाल हो जाता है। मैच के बाद रॉय एक अच्छे दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रख लेती है, लेकिन यह नजदीकी एडवर्ड के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। तभी डेविड उन्हें बुलाता है। दोनों को गले मिलते देख रॉय खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती है, यहाँ तक कि वह उनके खुश रहने की कामना भी करती है। लेकिन डेविड को रॉय पसंद आ जाती है। वह एडवर्ड को मनाकर उसे योगा क्लास में शामिल होने के लिए कहता है। आज पार्टनर योगा होता है। रॉय और डेविड के बीच की नजदीकी एडवर्ड को असहज कर देती है। दोनों लड़कों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा रॉय को क्यूट और प्यारी लगती है। क्लास खत्म होने के बाद डेविड रॉय से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है और कहता है कि वह उसे अक्सर बाहर ले जाएगा। ये सुनकर रॉय बहुत हैरान हो जाती है। कुछ सोचने के बाद वह एडवर्ड को यह बात बताने का फैसला करती है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अजीब व्यवहार कर रहा है। यह सुनकर एडवर्ड पूरी तरह से हैरान रह जाता है।